हाय एवरीवन। तो ये जो वीडियो होने वाले हैं जिसमें कवर करेंगे कि ऐसे कौन कौन से एनसीईआरटी है जिसको हमें यहाँ पे कवर करना है। देखो, एनसीईआरटी यहाँ पे जो है बहुत सारे एनसीईआरटी है, ठीक है। 6 to जो है पूरा 12 तक एनसीईआरटी है, लेकिन पूरा 6 से 12 तक जो एनसीईआरटी है उसको यहाँ पे कवर करने की जरूरत नहीं होता। जितना इंपॉर्टेंट है, जितना एग्जाम ओरिएंटेड है ना, एग्जाम कौन सा टारगेट कर रहे हैं, सीएपीएफ एसी 2026 या फिर जो लोग 2027 में देखेंगे, 28 में देखेंगे, तो ये जो एनसीईआरटी उसी को कवर करना। अननेसेसरी का इधर उधर का एनसीईआरटी को कवर नहीं करोगे, क्योंकि जिस एनसीईआरटी से, जिस सब्जेक्ट से और स्पेशली जिस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको कवर करने की भी जरूरत नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सब्जेक्ट वाइज पूरा डिस्कशन करेंगे, कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है, कैसे उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे रिसेंटली पास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे 25 को लेके हो, 24 को लेके हो, तो हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे डिटेल के साथ सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली यही एनसीईआरटी को कवर कर सकते हो, और रिकमेंडेशन यही रहेगा कि इसी एनसीईआरटी को कवर करो, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर चुके हैं, ठीक है। मैथ पढ़ चुका हूं तो इसलिए एक्सपीरियंस से बता सकता हूं इस चीज को। देखो, इसको डिवाइड किए गए हैं सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट वाइज कवर करेंगे। सबसे पहले जो है पॉलिटी से स्टार्ट कर रहे हैं, और ये देखेंगे कि पॉलिटी में कौन कौन से एनसीईआरटी है उसको मस्ट कवर करना है, और जिसे स्किप भी कर सकते हैं, सबको यहाँ पे बता रहा हूँ। सुनो, पॉलिटी से स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें सबसे पहले ये टॉपिक आएगा, क्लास 6 का एनसीईआरटी है। अब देखो, एनसीईआरटी किसको पढ़ना चाहिए? अगर या तो सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्या होता है सोशल साइंस, क्या होते हैं पॉलिटी, है ना, एनसीईआरटी कभी नहीं पढ़े होंगे, या फिर उसके बारे में बेसिक्स भी जो है हमें जानकारी नहीं है, तो क्लास 6 से स्टार्ट करना, ठीक है। लेकिन एक बार कवर कर चुके हो, जैसे एनसीईआरटी को पहले भी पढ़ चुके हो, हमें पता है कि गवर्नमेंट क्या होता है ना, डाइवर्सिटी क्या होते हैं। अब इसके अंदर बताया गया है, एक कॉन्सेप्ट आता है स्टीरियोटाइप का, तो अगर वो पता है स्टीरियोटाइप क्या होते हैं, तो जितना कॉन्सेप्ट, थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट अगर पता है तो डायरेक्टली 9 से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे स्टार्ट करना समझ आ गया। अगर कुछ भी ना पता हो तो एनसीईआरटी से स्टार्ट करना, 6 से स्टार्ट करना। स्पेशली अगर एनसीईआरटी थोड़ा बहुत पता है ना, बेसिक्स जो है हमें पता है, तो उस केस में 9 से स्टार्ट कर सकते हो। तो पॉलिटी अगर 6 क्लास, सबसे पहले 6 क्लास को कवर करोगे। अब 6 क्लास में ये जो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, और ध्यान रखना एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कि अभी का जो एनसीईआरटी हो चेंज हो चुका है, तो ये पुराना वाला एनसीईआरटी है, और पुराना वाला एनसीईआरटी को कवर करना, क्योंकि अभी जो न्यू एनसीईआरटी आए हैं उसमें से कुछ पढ़ने लायक है ही नहीं, एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है। तो थोड़ा पुराना वाले कवर करना। अगर इसका पीडीएफ जो है नहीं मिलेगा तो बताना, उसको टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा, पूरा 6 to 12 एनसीईआरटी, ठीक है। तो पॉलिटी में जो है पहला क्लास आता है 6 क्लास का। अब 6 क्लास में क्या करना है, ये सब जो टॉपिक दिख रहे हैं सब टॉपिक को कवर करोगे। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी यहीं से समझ आ जाएगा। डाइवर्सिटी तो है, लेकिन उसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत होता है, तो ये सब चीज यहाँ से कवर कर लोगे। गवर्नमेंट क्या होते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होते हैं, ये सब जो है उसी के साथ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ये जितना भी बेसिक्स कॉन्सेप्ट हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड, पंचायती राज से रिलेटेड, ये थोड़ा सा बेसिक्स यहाँ पे स्ट्रांग हो जाएगा। तो पहला टॉपिक ये रहा, पहला चैप्टर। तो क्लास 6 को कवर करोगे। नेक्स्ट इंटर करते हैं क्लास 7 की तरह। पॉलिटी कवर कर रहे हैं ना, ध्यान रखना। इसके बाद अदर सब्जेक्ट भी कवर करेंगे। तो पॉलिटी में जो है 6 क्लास हो गया। अब 7 क्लास में इंटर करोगे तो ये जो है इक्वलिटी, ये टॉपिक को कवर करोगे। रोल ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट का क्या रोल है हेल्थ को मैनेजमेंट करने के लिए, हाउ दी स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स हो गया। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको यहाँ पे कवर करोगे। और क्लियरली जो टॉपिक नहीं करना है उसको मैं रॉन्ग कर दूंगा, जैसे कि क्लास 9 है, सॉरी क्लास 9 जो चैप्टर 9 है उसको नहीं कवर करोगे। ये कुछ ना उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। जो चैप्टर 8 है इसको कवर करोगे, और उसी के साथ जो है ये अंडरस्टैंडिंग आर्टिस्टिक है, इसको भी कवर मत करना। अंडरस्टैंडिंग मीडिया है, इस टॉपिक को भी कवर नहीं करोगे, ठीक है। उसी के साथ ग्रोइंग अप बॉयज एंड गर्ल्स। एक्चुअली इसमें क्या बताया गया है कि कैसे जो है गर्ल्स को डिफरेंट टाइप के खिलौना दे दिए जाते हैं, बॉयज को अलग देते हैं, तो उसका जो ओरिजिनेट होता है, उसका जो चाइल्डहुड से लेकर यंग स्टेट में जो डेवलपमेंट होते हैं उसको डिस्कस किए गए हैं। तो चाहो तो ये फोर्थ को भी नेग्लेक्ट कर सकते हो, है ना, फोर्थ को भी नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो इसमें से केवल 2 ही 3 चैप्टर है, उसको अच्छे से कवर करना है, बाकी अननेसेसरी का कवर मत करना, ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है सोशल एंड पॉलिटिकल, जो है थर्ड पार्ट है, क्लास 8 का चैप्टर है।
तो इसमें क्या क्या कवर करोगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो कवर करोगे ही करोगे, अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म के बारे में यहाँ से पता चल जाएगा, है ना, हमें पार्लियामेंट क्यों जरूरत है, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन जरूरत है, लॉ का क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये सब जो है क्लास जब 8 का बुक को कवर करोगे तो वहां से पता चल जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे टिक नहीं लगा रहा हूं तो ऐसा नहीं समझना कि ये जो है इसको नहीं पढ़ना है, जिसको नहीं पढ़ना होगा उसको मैं क्रॉस कर दूंगा। ठीक है, पब्लिक फैसिलिटी है, इसको यहाँ से कवर मत करना। ठीक है, उसके बाद कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन है, अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन है, ये सब टॉपिक को यहाँ पे कवर करोगे। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1। यहां से एक चीज मैं क्लियरली बोलूंगा, कौन सा, अगर सीएपीएफ के साथ सीएपीएफ एसी एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो और उसी के साथ अगर यूपीएससी कवर कर रहे हो तब ये चैप्टर को पढ़ना, अगर नहीं कवर कर रहे हो तो इस चैप्टर को उतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा है तो ये क्लास को कवर कर सकते हो, ये जितना चैप्टर है उसको कवर कर सकते हो। लेकिन टाइम कम है तो एक जो पूरा क्लास को नेग्लेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जो क्लास 9 का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1 है इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, लेकिन यूपीएससी का साथ में प्रिपरेशन कर रहे हो तब ये टॉपिक इस क्लास को कवर करना मस्ट है। ठीक है, सेम लॉजिक ये वाला भी क्लास यूपीएससी अगर साथ में कर रहे हो तो कवर करोगे, और केवल सीएपीएफ को ही टारगेट कर रहे हो तो टाइम वेस्ट मत करना इस क्लास में, तो इस केस के लिए ये टॉपिक को भी कवर नहीं करोगे। ठीक है, जो पूरे चैप्टर को कवर मत करना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जितना भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिए गए थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, थ्योरी वाले ही कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी में इसमें क्या करोगे, पूरे टॉपिक को यहाँ पे स्किप करोगे। अगर सुनो सीएपीएफ के साथ यूपीएससी कवर कर रहे हो तब इसको कवर करना, इसको पढ़ सकते हो। लेकिन अगर केवल और केवल सीएपीएफ एसी को ही कवर कर रहे हो, है ना, सीएपीएफ एसी को, तो उस केस में भी इस चैप्टर को, इस क्लास को नेग्लेक्ट कर सकते हो, पूरे इस क्लास को। ठीक है, जिसमें फ्रीडम के बारे में बताए गए हैं, इक्वलिटी, ये जो है ना बहुत ज़्यादा थोड़ा फिलोसॉफिकल बातें किए गए हैं, थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए हैं इसमें, तो इसको यहाँ से कवर नहीं करोगे अगर सीएपीएफ का कर रहे हो प्रिपरेशन स्पेशली तो। लेकिन यूपीएससी का कर रहे हो साथ में तो ये तो कवर करना होता है, क्योंकि वहाँ पे मेंस भी लिखना है, ध्यान रखना इस चीज़ को। फिर इंपॉर्टेंट क्लास आता है जो कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है, 11th क्लास है। सब बोलते हैं इसको रीड करना, और मैं भी यही एडवाइस करूंगा कि इसको रीड करोगे। लेकिन एक और डाउट आएगा कि क्या इसमें नोट्स प्रिपेयर करेंगे, क्या एनसीईआरटी जो है उससे नोट्स प्रिपेयर करेंगे क्या, तो देखो इसमें से क्लियरली यहाँ पे ये से समझो। ठीक है, कौन सा चीज, अगर जो है केवल और केवल एनसीईआरटी को कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए कवर कर रहे हो तो नोट्स प्रिपेयर यहाँ से नहीं करोगे, सीधी सी बात, यही लॉजिक यहाँ पे होता है। अगर जो है नोट्स बनाना है कि नहीं बनाना, इसका अगर सॉल्यूशन ये है सिंपल सा कि अगर इसको, ये जो एनसीईआरटी इसको रीड कर रहे हो एज अ फाउंडेशन, बेसिक स्ट्रांग करने के लिए तो नोट्स नहीं बनाओगे। लेकिन अगर इसको एज जो है सोर्सेज, स्टैंडर्ड सोर्स की तरह कवर कर रहे हो तब नोट्स बनाओगे। कैसे, देखना, जैसे कि जो है जियोग्राफी एक टॉपिक होता है, जियोग्राफी पूरा एक चैप्टर है ना, एक सब्जेक्ट है। जियोग्राफी को मोस्टली क्या करते हैं कि एनसीईआरटी से ही कवर करते हैं, तो जियोग्राफी को जो कवर करेंगे तो एनसीईआरटी के यहाँ पे क्या बनाओगे, नोट्स बनाओगे। लेकिन यहीं पे बात आ रहा है पॉलिटी। अब पॉलिटी को हम लोग कवर करते कहाँ से, एम लक्ष्मीकांत बुक हो गया, यहाँ से पढ़ते हैं, तो इसका फिर नोट्स बनाने का जरूरत नहीं होता है ना। तो डबल डबल नोट्स क्यों बनाओगे, नोट्स सिंगल बनेगा। तो ये डिसाइड कर लो कि जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हो वो केवल बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कवर कर रहे हो या फिर उसको एज अ स्टैंडर्ड सोर्स यूटिलाइज कर रहे हो। ठीक है, तो ये पूरे चैप्टर को कवर करोगे इसमें। फिर नेक्स्ट आता है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इसको तो स्किप कर देना। ठीक है, इसको जो है स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ तक पॉलिटी समझ आ गया, पॉलिटी में ही इतना ही चैप्टर रहे हैं, इतना ही क्लास, क्योंकि 6 से 12th क्लास यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अगर बहुत ज़्यादा ही बेसिक्स हैं, कुछ भी नहीं पता, तो 6 से स्टार्ट कर सकते हो, और थोड़ा बहुत पता है तो 9 से स्टार्ट कर सकते हो, उसमें भी कुछ चैप्टर वहाँ पे स्किप्ड हैं। ठीक है, हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। फिर हिस्ट्री में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वो है अवर पास्ट फर्स्ट, जो कि क्लास 6 का ही एनसीईआरटी है। ये जो क्लास 6 का एनसीईआरटी है ना, देखो अच्छे समझना थोड़ा सा, ये जो क्लास 6 का एनसीईआरटी है ये एंशिएंट इंडिया को बताता है। जो क्लास 7 का एनसीईआरटी है ये मिडाइवल इंडिया के बारे में बताए गए हैं। ठीक है, और क्लास जो 8 का एनसीईआरटी है ये मॉडर्न इंडिया को बारे में बताए गए हैं।
इसके बारे में बताया गया है। सेम पैरेलली अगर थोड़ा सा देखोगे तो क्लास 6 जो है एंशिएंट इंडिया के बारे में बताया, सेम जो है क्लास 12 जो आता है, क्लास 12 का जो थीम 1 है ये पूरा एंशिएंट इंडिया के बारे में बताया है। सेम क्लास 12 का जो सेकेंड थीम आता है वो मिडाइवल इंडिया के बारे में बताया गया है, और जो क्लास 12 का ही थर्ड थीम भी आता है, ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड है, वो मॉडर्न इंडिया को बताते हैं। समझ पा रहे हो? तो अवर पास्ट जो कि क्लास 6 के एनसीईआरटी, इसमें से पूरे टॉपिक को यहाँ से कवर करना है। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है, बहुत अच्छे से इसको कवर करना, जो कि वाट वेयर हाउ एंड व्हेन, क्योंकि ये पूरा फाउंडेशन बिल्ड कर देगा कि कैसे जो है हिस्ट्री का ओरिजिनेट हुआ। एक बेसिक जो फाउंडेशन होता है वो क्लास 6 के एनसीईआरटी से ही कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद गैदरिंग हंटिंग हो गया, टू ग्रो फूड हो गया, फिर अर्लीस्ट सिटी, तो इसमें से जो है सब टॉपिक को कवर करोगे। सेम लॉजिक से जो 7th क्लास का है, 7th क्लास में भी हर एक टॉपिक को, सिंगल टॉपिक को कवर करना है, नेग्लेक्ट नहीं करोगे। जो कि स्टार्ट हुए हैं थ्रू 1000 ईयर से, ट्रेस करने से कैसे न्यू किंगडम आए, 16 महाजनपद बना, ठीक है, कवर किए होंगे। तो टोटल 16 महाजनपद बने, तो 16 महाजनपद में लास्ट में 4 महाजनपद बचे। अब 4 महाजनपद में से केवल और केवल एक ही महाजनपद बचे, जो है कौन है, मगध है, ठीक है। अब मगध भी जो है कन्नौज के लिए लड़ाई करते हैं, ये सब हिस्ट्री का पार्ट है। फिर दिल्ली सुल्तान हो गया, मुगल इंपर हो गया, और ये जो क्लास का 7 का जो एनसीईआरटी है, स्पेशली मिडिवल इंडिया जो है उसी को ही फोकस करते हैं। और ये जो क्लास 6 का एनसीईआरटी है ये केवल एंशिएंट हिस्ट्री को ही फोकस करते हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया। नेक्स्ट जो क्लास है वो है अवर पास्ट, जो कि 3rd ईयर का है, 3rd ईयर बोल सकते हो या फिर 8th क्लास बोल सकते हो, क्योंकि 6 एनसीईआरटी जो है एंशिएंट इंडिया का हो गया, जो क्लास 7th हो गए वो रहे हैं मिडाइवल, और जो क्लास 8 है ये मॉडर्न इंडिया है। तो मॉडर्न इंडिया स्टार्ट हुए हैं हाउ, वेन और वेयर से, ठीक है। तो इसमें जो है स्टार्ट किए गए हैं फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, क्योंकि डिस्कस यही करते हैं, यही हम लोग सुने हैं, पढ़ते भी हैं, यही हैं कि जो ब्रिटिश इंडिया में आए हैं वो केवल ट्रेड के लिए आए थे। पहले जब वो लोग आए थे तो केवल उसका मेन एम था, मेन पर्पस था कि यहाँ पे ट्रेड करना है, मुनाफा कमाना है, आगे जाना है, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन बाद में क्या है कि कैसे वो लोग जो है पूरा टेरिटोरियल कंट्रोल किए, पूरा इंडिया को कोलोनाइज किए, ये सब चीज़ के बारे में थोड़ा बेसिक्स जानकारी यहाँ से कवर हो जाएगा। फिर रूलिंग द कंट्री साइड, कैसे जो है रूल किए, कैसे डिफरेंट डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस को यहाँ पे पारित किए गए, तो ये सब जो है यही चैप्टर से कवर करोगे। ध्यान रखना जो 6, 7 और 8 का जो एनसीईआरटी है बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको कवर करोगे, नेग्लेक्ट मत करना। फिर नेक्स्ट आता है वो है सोशल साइंस का जो है क्लास 9th का। ये जो क्लास 9th है ये जो पूरा डिस्कस किए जाएंगे वो पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री के रेस्पेक्ट में डिस्कस किए जाएंगे। ध्यान रखना ये जो हिस्ट्री का जो पूरा बुक है, और अगर सीएपीएफ एसी के साथ अगर यूपीएससी कवर कर रहे हो या फिर यूपीएससी कवर कर रहे हो तो उस केस में ये टॉपिक को पढ़ोगे, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री में मेंस जो होता है वहाँ पे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से। लेकिन जो है एज अ सीएपीएफ स्टूडेंट अगर डेडिकेट सीएपीएफ के बारे में बताऊं और उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं पूरे क्लास को, तो ये इस क्लास को स्किप कर सकते हो, ये जो एनसीईआरटी है उसको स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट आता है सेम लॉजिक 10th का, इसको भी यहाँ पे स्किप कर सकते हो, ठीक है, उसको स्किप कर दिए। अब आता है जो कि 11th का भी यहाँ पे स्किप कर सकते हो, है ना, सीधा से स्किप करना, क्योंकि पूरा जो है वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बताया है, और वर्ल्ड हिस्ट्री से जो है क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता सीएपीएफ एसी में, नहीं आंसर राइटिंग में क्वेश्चन आते हैं, है ना, क्योंकि आंसर राइटिंग में ऐसे ही हो गया जो कि पूछे जा सकते हैं, और वहां से भी कभी वर्ल्ड हिस्ट्री से ऐसे में क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। समझ आ गया। अब इंटर करते हैं जो कि थीम इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 है। देखो इसका थोड़ा सा मैं अल्टरनेटिव भी बता रहा हूं, चाहो तो एनसीईआरटी को भी कवर कर सकते हो और उसका अल्टरनेटिव को भी कवर कर सकते हो, अपने लेवल में है, पूरा वीडियो बन चुका है कि कौन कौन से सोर्सेज हिस्ट्री के लिए फॉलो करना है। तो इसके लिए जो है फॉलो कर सकते हो तमिलनाडु बोर्ड का बुक जो आता है, टेलीग्राम चैनल में अपलोडेड है आई थिंक, अगर नहीं होगा तो मैसेज कर देना व्हाट्सएप में, वहां पे भी अपलोड कर दूंगा। तो देखो इंडियन हिस्ट्री में हालांकि ये सब एनसीईआरटी को कवर करोगे, है ना, जितना टॉपिक है, थीम 1 जो पार्ट 1 है या फिर थीम 1 है ये पूरा एंशिएंट हिस्ट्री को बताएगा, जो पार्ट 2 है ये मिडाइवल हिस्ट्री को बताते हैं, और जो पार्ट 3 है ये पूरा मॉडर्न हिस्ट्री को बताते हैं, ठीक है। लेकिन इसका अल्टरनेटिव है तमिलनाडु बुक, क्योंकि तमिलनाडु बुक में अच्छे से दिए गए हैं, उतना ज़्यादा ये जो
एनसीईआरटी है उसमें क्या है, थोड़ा जंप टाइप में क्वेश्चन दे दिए गए हैं। पहले 4th सेंचुरी को बता रहा है, फिर 3rd सेंचुरी में आ जा रहा है ना। एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है इसमें। तो इसके लिए हो सके तो जो है एडवाइस यही रहेगा कि तमिलनाडु जो बुक आता है एनसीईआरटी 11th और 12th क्लास का, है ना, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर करके, तो उसको फॉलो कर सकते हो। बाकी एनसीईआरटी को कवर करना है तो इसमें सभी चैप्टर को कवर करोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी ये, ठीक है। चलो यहां तक तो 2 सब्जेक्ट कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हुए है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में सबको पता है, और ज्योग्राफी में यही यूज किए जाते हैं कि 6 से जो 12th एनसीईआरटी है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ज्योग्राफी के लिए। क्लियर है? तो ज्योग्राफी के लिए पूरा 6 से 12th एनसीईआरटी कवर करोगे। लेकिन जब बात आए नोट्स बनाने का, तो नोट्स कहाँ से बना सकते हो? मोस्टली जो है 11th और 12th क्लास का जो एनसीईआरटी है उसी से नोट्स प्रिपेयर करना, और स्पेशली जो 11th क्लास का है, क्योंकि 11th क्लास का पूरा फिजिकल के बारे में बताया गया है ना, उसी के साथ जितना भी वर्ल्ड जियोग्राफी होगा ये सब चीज जो है वहां पे बताया गया। लेकिन जो 12th क्लास है, ये 12th क्लास स्पेशली जो ह्यूमन जियोग्राफी हो गया उसको डेडिकेट है ना। पार्ट 1 जो है एक ह्यूमन जियोग्राफी आता है, और पार्ट 2 जो आता है वो इंडिया इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें पूरा 6 से 12th तक जो एनसीईआरटी उसको कवर करोगे यहाँ पे, ध्यान रखना। लेकिन एनसीईआरटी यहाँ पे जियोग्राफी के रेस्पेक्ट में सफिशिएंट नहीं है। हर एक सब्जेक्ट को देख लो, है ना। अगर सीएपीएफ एसी अगर थोड़ा टॉप का अगर सोच पा रहे होंगे तो एनसीईआरटी यहाँ पे सफिशिएंट नहीं होता, है ना। कई लेक्चर में इस चीज को बता चुका हूँ। तो जियोग्राफी के लिए जो क्लास 6 का एनसीईआरटी है इसको कवर करोगे। एक चीज और ध्यान देना, इसमें एक टॉपिक आता है ग्लोब में, ग्लोब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो जब भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कवर करोगे तो इसमें जो है कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से प्रिपेयर करना। इसमें केवल और केवल थ्योरी को बस कवर नहीं करना, कैलकुलेशन बेस्ड वाले क्वेश्चन को भी कवर करोगे। फिर नेक्स्ट आवर पास्ट जो कि क्लास 7 का एनसीईआरटी है, इस क्लास 7 के एनसीईआरटी से भी सभी टॉपिक को यहाँ पे कवर करोगे। फिर 8 का है ना, जैसे बताया हूँ कि हर एक टॉपिक को यहाँ पे कवर करना है, क्योंकि ज्योग्राफी का एनसीईआरटी बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखना साथ में जो अपेंडिक्स दिए रहते हैं, अब अपेंडिक्स में कुछ इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पे दिए रहते हैं, जैसे कि रामसर साइट हो गया, है ना, कोई कन्वेंशन हो गया तो उसके बारे में अगर दिए होंगे तो वहाँ पे दिए रहते हैं। उसी के साथ नेशनल पार्क हो गए, तो इंपॉर्टेंट थिंग्स वहाँ पे दिए रहते हैं अपेंडिक्स में। तो जब भी कवर करो तो एक बार अपेंडिक्स को भी चेकआउट कर लिया करो कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा है जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हो, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए ये एनसीईआरटी है ना, 11th का एनसीईआरटी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है। इसमें रीडिंग बिटवीन लाइन करना पड़ेगा। जियोग्राफी जब भी कवर करोगे कैसे प्रिपेयर करना, वो वीडियो जो है अपलोड है ना, एक बार सर्च करना, अपलोड है। तो इसमें रीडिंग बिटवीन लाइंस करना पड़ता है। तो ये पूरा जियोग्राफी है, तो जियोग्राफी को कवर करोगे। अब इंटर करते हैं इकोनॉमिक्स में। देखो इकोनॉमिक्स में ना जो 9th क्लास है, तो 9th क्लास को तो पूरा स्किप कर दो, इसमें कोई यहाँ पे पढ़ने लायक है नहीं, ठीक है। सीएपीएफ एग्जाम ओरिएंटेड बता रहा हूँ, डायरेक्टली मैं थोड़ा हेड करता हूँ। मेरे पढ़ाने का स्टाइल ही वही है कि ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी बताओ। मेरा जो थिंकिंग रहता है कि यहाँ से अगर इसको पढ़ रहे हो तो एग्जाम क्वालिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सीधा सा लॉजिक ये होता है, अगर इस चीज को मैं बता रहा हूँ तो एग्जाम में यूजफुल है कि नहीं, ये मेरा माइंड होता है। और सबसे ज्यादा टारगेट यही रहता है कि इसको पढ़ के जो है डायरेक्टली एग्जाम क्लियर हो जाए, ये मेरा माइंड सीधा सा रहता है। जो 10th का एनसीईआरटी है इकोनॉमिक्स में, ये भी एनसीईआरटी को स्किप कर देना, ठीक है, इसको स्किप कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है वो ये वाला। क्लास जो 11th का एनसीईआरटी है, इंडिया डेवलपमेंट करके है, तो ये एनसीईआरटी को एक बार रिफर करोगे। इसके बाद जो है तमिलनाडु का बुक आता है, तो तमिलनाडु के एनसीईआरटी को कवर कर सकते हो। तो जो 10th का एनसीईआरटी इसको स्किप कर सकते हो। अगर पढ़ना चाहो, है ना, तो ये क्लास 10th का भी कवर कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से इसको स्किप कर सकते हो। क्लास 11th का एनसीईआरटी मस्ट है, इसको कवर करना। उसके बाद आता है क्लास 11th। देखो क्लास 11th का तो हो गया, तो ये जो 12th क्लास है, 12th क्लास में एक्चुअली 2 आते हैं। क्लास 11th, ठीक है, क्लास 11th में जो है 2 टॉपिक आते हैं, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स करके और एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स करके। मैक्रो मतलब पूरा ब्रॉड लेवल में, पूरा इंडिया एज अ होल को यहाँ पे कवर करते हैं, लेकिन माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्मतम लेवल में, स्मॉल लेवल में। तो ये जो इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स हो सके तो एनसीईआरटी से इसको मत करना।
इसके अलावा जो है तमिलनाडु के बुक आते हैं, वहां से कवर कर सकते हो। देखो यहाँ से भी कवर कर सकते हो, लेकिन इसमें जो है थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा दी है, लेकिन उतना ज़्यादा कैलकुलेशन यूजफुल नहीं होते CAPF एग्जाम में। तो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते तो पढ़ने का भी क्या मतलब यहाँ पे। इससे ज़्यादा अच्छे से अगर यूटिलाइज करना है, अच्छे से कवर करना है, तो तमिलनाडु का बुक जो बोर्ड होता है उसका बुक यहाँ पे रिफर कर सकते हो NCERT के अलावा। ठीक, चलो तो NCERT समझ आ गया कि कौन कौन से कवर करना है, कौन से नहीं करना है। उसी के रेस्पेक्ट में आर्ट एंड कल्चर है, तो आर्ट एंड कल्चर में जो एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट जो पार्ट 1 आते हैं, बस इसी को कवर करना है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर का अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो इसी NCERT को कवर करना, बाकी जितना भी NCERT उसको स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट है साइंस है। अब देखो ये जो साइंस का चैप्टर है, तो साइंस का चैप्टर में क्या करना है, दो तरीके के स्टूडेंट हैं, पहले भी वही चीज़ बताया हूँ कि अगर बेसिक्स बहुत ज़्यादा वीक हैं, कुछ भी नहीं पता साइंस के बारे में, ABCD भी नहीं पते, तो डायरेक्टली 6 से स्टार्ट करना। लेकिन अगर साइंस के बारे में पता है या फिर साइंस से पढ़े हुए होंगे तो डायरेक्टली 9th और 10th को कवर करोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी सफिशिएंट नहीं होता, लेकिन स्ट्रॉन्ग करना है, बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है, उसके लिए मोर देन यहाँ पे सफिशिएंट है। तो अगर कुछ भी नहीं पता तो 6 से स्टार्ट करना, और पता है थोड़ा बहुत जानते हैं तो 9th और 12th को यहाँ पे कवर करोगे। तो NCERT में कोई चैप्टर ऐसा नहीं है जिससे हम लोग स्किप कर सके। ठीक है, तो यहाँ से सब एक इस टॉपिक को यहाँ पे कवर करोगे, बहुत अच्छे से यहाँ से कवर हो जाएगा। बस थोड़ा सा रीडिंग बिटवीन लाइन करना है। ज्योग्राफी का सीरीज को देख लेना, वहाँ पे कैसे NCERT को पढ़ना है, कैसे कवर कर सकते हो। जो है जियोग्राफी का एक एग्जाम्पल दिया वहाँ पे, लेकिन वो एग्जाम्पल हर एक टॉपिक में, हर एक सब्जेक्ट में काम आएगा, वैसे ही उसको प्रिपेयर करोगे। तो ये तो रहा पूरा ऑल अबाउट कि कैसे NCERT को यहाँ पे रीड करना है। हर एक NCERT को रीड मत करना है यहाँ पे। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो और तो व्हाट्सएप ही नंबर है, तो इसमें मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल में पूरा PDF नोटिफिकेशन CAPF से रिलेटेड अपलोड हो जाता है, तो वहाँ पे एक बार प्रिफर कर सकते हो। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।